वेलकम इन एक्सएम यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्पॉटिंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स इन फॉरेक्स। यानी कि हम लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स को कैसे तलाश करते हैं और उन्हीं लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, अगर आप छोटी छोटी ट्रेड करना चाहते हो या इंट्राडे आप करना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को तलाश करके आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जब भी हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो ट्रेंड्स को पहचानने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड मौजूद हैं, बहुत से टूल मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन को यूज करते हुए हम मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज को देख रहे होते हैं। यानी कि अगर मार्केट रेंज कर रही थी और रेंज करने के बाद मार्केट पिछले हाइस को ब्रेक करके रियल क्लोज दे चुकी है, उसके बाद पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक आने के बाद मार्केट हायर लो बनाना चाहिए। हायर लो बनाने के बाद मार्केट अगर पिछले हाई को ब्रेक कर देता है तो हम इसे कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ अप ट्रेंड हो चुका है। यानी कि अब ये हमारे पास इंडिकेशन आ चुकी है कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है या अप ट्रेंड का स्टार्ट हो चुका है। इसी तरीके से मार्केट जब तक हायर हाइस और हायर लोज बनाती रहेगी उस वक्त तक हम ये कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में मौजूद है। मैं आपको एग्जांपल शो करना चाहूंगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये तमाम हाईलाइटेड ग्रीन एरियाज जो हैं ये आपको हायर हाइज एंड हायर लोज की निशानदही कर रहे हैं। सो किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हायर हाइज एंड हायर लोज को देखना है, और अगर लोअर ट्रेंड की बात करें तो लोअर हाइज और लोअर लोज को देखना है। इन ग्रीन लाइंस के ऊपर आप देखो तो मार्केट आपको पिछले हाइज को ब्रेक करती हुई नजर आ रही है और पिछले लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि आप किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अब ये जो डेफिनेशन है ये हर तरह के ट्रेंड में अप्लाई होती है। ठीक है, ये हर तरह के ट्रेंड में, यानी कि अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेड करना चाहते हो तब भी यही डेफिनेशन अप्लाई होगी, और अगर आप शॉर्टर टर्म ट्रेड करना चाहते हो तब भी यही इंफॉर्मेशन या यही एप्लीकेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। अच्छा, अब इन ट्रेंड को या इन इंडिकेशंस को यूज करते हुए हम किस तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो या शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो, आपको सबसे पहले मार्केट की मेजर डायरेक्शन मालूम करनी है कि मार्केट इस वक्त मेजर ट्रेंड क्या बना रही है। अप ट्रेंड है मेजर ट्रेंड या कि डाउन ट्रेंड है। मैं एक और एग्जांपल आपको शो करना चाहूंगा। इस वक्त हमारे पास यूएसडी जेपीवाई D1 का टाइम फ्रेम मौजूद है और ये MT4 से ली गई पिक्चर है। येलो बॉक्सेस या येलो हाईलाइटेड एरियाज हमें बता रहे हैं कि मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रही है, और रेड हाईलाइटेड एरियाज हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए हमें मार्केट का अप ट्रेंड दिखा रहे हैं। अब मान लो कि हम डाउन ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते थे तो हम कैसे करेंगे। देखें, इंडिकेशंस जो पिछली एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताई, इंडिकेशंस सेम ऐसा ही यूज होंगी। ठीक है, ट्रेंड को तलाश करने के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप गिरती मूव में से बुलिश मूव पिक करना चाहते हो, यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर से अगर आप उसके पुल बैक को ट्रेड करना चाहते हो, तो अगर आप इस D1 के टाइम फ्रेम को H1 टाइम फ्रेम में चेक करें, M15 टाइम फ्रेम में चेक करें, तो आपको लेट से ये जो येलो एरियाज के अंदर जो पुल बैक नजर आ रहे हैं, येलो हाईलाइटेड एरियाज के अंदर जितने भी पुल बैक्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड कह सकते हैं। यानी कि
शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड क्या हुआ, बड़े टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड का पुल बैक। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, चले मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। देखें, सबसे पहले हमने मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। येलो एरियाज ये बता रहे हैं कि मेजर ट्रेंड मार्केट का डाउन साइड के ऊपर है। अगर आप इस मेजर मूव में शामिल नहीं हो पाए थे, अगर आप इस सेलिंग का हिस्सा नहीं बन पाए थे, तो आप बाय कर सकते हो। कैसे? देखो, जितना हमारे पास D1 टाइम फ्रेम के पुल बैक्स आ रहे हैं, अगर आप इन पुल बैक्स को छोटे टाइम फ्रेम में देखें, H1 टाइम फ्रेम में, M15 टाइम फ्रेम में, तो ये ही पुल बैक आपको हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए प्रॉपरली अप ट्रेंड में नजर आएंगे। उन ट्रेंड्स को हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स कह सकते हैं और उनको ट्रेड भी कर सकते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इन ट्रेंड्स को ट्रेड करने के लिए आपको बहुत लंबी ट्रेड होल्ड नहीं करनी है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके अगर आप सेल कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट सपोर्ट तक प्रॉफिट टेकिंग कर लोगे। अगर आप बाय कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक प्रॉफिट टेकिंग कर लोगे। होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।